हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हिंदी मॉडल पेपर सेट 5 का तैयारी करवाने जा रहे हैं 1 से 50 तक। आइए क्वेश्चन पे। खंड ओ है, खंड ओ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से कहीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 50 है, 50 मल्टीप्लिकेशन 1 बराबर 50 होते हैं। तो आइए प्रश्न पे क्या है हम बोलते हैं। 1 वाला प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ए में है उत्तर भारत की, बी में है पश्चिम भारत की, और सी में है पूर्वी भारत की, और डी में है दक्षिण भारत की। तो तमिल और मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो कहाँ पे हैं चारों में? तो दक्षिण भारत की क्या है? डी में बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषाएं हैं। आइए 2 वाला प्रश्न पे। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी उतरना। ए में है शर्मना रहना, बी में है पराजित होना, और सी में खतरे की संभावना, और डी में है मुसीबत टालना। तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चारों में कौन सा ऑप्शन होंगे पानी उतरना मुहावरे का अर्थ? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, शर्म ना रहना। क्या होंगे? शर्म ना रहना मुहावरे का सही अर्थ है। आइए 3 वाला क्वेश्चन पे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। ए में है गुणाकर मूले, बी में है रामचंद्र शुक्ल, और सी में है डॉक्टर भोलनाथ तिवारी, और डी में है बाबूराम सक्सेना। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। तो इनमें में बिल्कुल सही आंसर है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले क्या है? नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। आइए 4 वाला क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? ए में है 3, और बी में है 2, और सी में है 4, और डी में है 5। तो हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन है? पहला कौन आते हैं? एक वचन, और दूसरा में बहुवचन। तो पहला में क्या है? वो एक वचन, जिसमें किसी प्राणी या व्यक्ति या वस्तु एक का बोध होते हैं। जिसमें एक का बोध होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? लड़का। तो लड़का क्या है? एक वचन का ये है उदाहरण है। एक वचन गाय हो गया, ये क्या है? एक वचन है। और दूसरा क्या है? वचन के प्रकार दूसरा क्या है? बहुवचन। बहुवचन क्या है? जिसमें व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का क्या अधिक बोध होते हैं, मतलब बहुत सारा बोध होते हैं। एक से अधिक क्या होते हैं? बोध होते हैं, एक से अधिक। मान लेते लड़के क्या है? बहुत सारा, उसमें लड़के क्या आ गया? बहुत सारे लड़के आ गया। लड़का क्या है? एक वचन है, और लड़के बहुवचन है। इसमें एक से अधिक प्राणी वस्तुओं या जाति का बोध होते हैं। ठीक है, गाय हो गया, बहुवचन क्या हो गया? गाय हो गया, और एक वचन क्या हो गया? लड़का या गाय हो गया। ठीक है, इसमें वचन के कितने प्रकार हैं? बिना बिल्कुल सही आंसर है, वचन के 2 प्रकार है। वचन के कितने प्रकार है? तो वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 वाला प्रश्न है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ए में है द्विगु, बी में है अभिभाव, और सी में कर्मधारय, और डी में है तत्पुरुष। तो नवग्रह, नव क्या है? नव पहले में क्या आ गया? नव आ गया। नव क्या है? नव एक संज्ञावाचक है। तो नवग्रह, 9 ग्रहों का क्या समूह। तो नवग्रह कौन सा समास में आते हैं? तो द्विगु क्या है? जिसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो। जिसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल ए नंबर सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 वाला प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ए में है लंदन, बी में है लाहौर, सी में है आविनियो, और डी में है लखनऊ। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? चारों में कौन सा ऑप्शन होंगे? ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? थ्योरी में पढ़ लिए होंगे स्टूडेंट। तो क्या होंगे? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविनियो है। सी में बिल्कुल सही आंसर होंगे, आविनियो है।
7 वाला प्रश्न है, आगे का जन्म कब हुआ था? ए में है 7 मार्च 1911 ईस्वी में, बी में है 9 मार्च 1913 ईस्वी में, और सी में है 11 मार्च 1915 ईस्वी में, और डी में है 13 मार्च 1917 ईस्वी में। तो आगे का जन्म कब हुआ था? ये थ्योरी में पढ़ लिए होंगे, आगे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 7 मार्च 1911 ईस्वी में आगे का जन्म हुआ था। 8 वाला प्रश्न है, अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग हैं। उपसर्ग किस में आते हैं? फर्स्ट में आते हैं। उपसर्ग क्या? संख्या किसी भी शब्द के फर्स्ट में आते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो अभिव्यक्ति शब्द में निहित है, तो ए में है आ, बी में है अभी, और सी में है अब, और डी में है अभिन्न। तो अभिव्यक्ति, अभी क्या है? अभी एक अभिव्यक्ति अलग हो गया, व्यक्ति अलग हो गया, व्यक्ति अलग हो गया, अभी अलग हो गया। तो अभी फर्स्ट में क्या आते हैं? उपसर्ग आते हैं, तो बी में बिल्कुल सही आंसर है अभी। अभी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। 8 वाला प्रश्न है, क्या है? उपसर्ग बताना है, तो बी में बिल्कुल सही आंसर अभी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 वाला प्रश्न, काशी किसकी पाठशाला है? ए में है संस्कृति को, और बी में नृत्य की, और सी में है नर्तन की, और डी में है वादन की। तो काशी किसकी पाठशाला है? कौन सा ऑप्शन हो गया? काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। ये नंबर बिल्कुल सही होंगे। काशी किसकी पाठशाला है? तो क्या है? संस्कृति की पाठशाला है। 10 वाला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये क्या है? मंदिर के बारे में बोलते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आइए ऑप्शन पे क्या कह रहे हैं। ए में है केरल में, बी में है तमिलनाडु में, और सी में है कर्नाटक में, और डी में हैदराबाद में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। बी में बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th वाला, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। ए में है कविता, बी में है कहानी, और सी में है निबंध, और डी में साक्षात्कार। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है, तो कौन है लौट कर आऊंगा फिर? थ्योरी में पढ़ ले होंगे लौट कर आऊंगा फिर, तो ये क्या है? कविता है। इनमें बिल्कुल सही आंसर है, क्या है? कविता है। 12 वाला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं आप बोल रहे हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में 3, और डी में है 4। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 वाला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। ए में है अक्षर ज्ञान, बी में एक वृक्ष की हत्या, और सी में है मछली, डी में है बहादुर। तो कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कौन? कुंवर नारायण एक रचित पाठ क्या है? एक वृक्ष की हत्या है। बी में बिल्कुल सही आंसर है, एक वृक्ष की हत्या क्या है? कुंवर नारायण है। 40 वाला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूं पुर की तजी डारो। इस भक्ति के रचनाकार है। ए में है गुरु नानक, बी में है घनानंद, सी में है रसखान, और डी में है प्रेमखंड। तो या लुटी की अरु कामरिया पर राज त्यूं पुर की तजी डारो, इस भक्ति के रचनाकार हैं, तो कौन सा है? तो एन में बिल्कुल से सॉरी, एन होंगे, सी होंगे, रसखान होंगे। रसखान क्या है? या लटुकी अरु कामरिया प्रयास त्यूपुर की तजी डारो, भक्ति के रचनाकार है कौन? तो रसखान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 वाला प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कंफ्यूनिज्म के लेखक हैं। ठीक है, बुद्धिज्म एवं कंफ्यूनिज्म के लेखक हैं, तो कौन कौन है? आई ऑप्शन पे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में है राम इकबाल सिंह राकेश, और सी में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और डी में है दिनकर। तो बुद्धिज्म एवं कंफ्यूनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सी में बिल्कुल सही आंसर है होंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? 60 वाला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण है। ए में है 4, बी में है काला, और डी में है थोड़ा, और सी में है थोड़ा, और डी में है अधिक। तो संख्यावाचक विशेषण, संख्या वहाँ क्या बोला था? विशेषण के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ क्या बोला है? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, मतलब विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ संख्या से पता चलते हैं कौन है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है, 4 है। 4 क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। थोड़ा भी नहीं होंगे, और क्या काला भी नहीं होंगे, अधिक भी नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? ए बिल्कुल सही आंसर है, 4 होंगे। संख्यावाचक विशेषण कितने हैं? तो 4 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 वाला प्रश्न है, नानकाना साहब का
संबंध है? ए में है गुरु नानक से, बी में है रस खान से, और सी में है प्रेम घन से, और डी में घना नंद से। तो नानकाना साहब का संबंध है, तो किससे है नानकाना साहब का संबंध? तो किससे है? गुरु नानक से है, या रस खान से है, या प्रेम घन से है, या घनानंद से है? तो नानकाना, तो ये में बिल्कुल सही आंसर है। नानकाना का साहब का संबंध गुरु नानक से है। और किससे है? तो गुरु नानक से है नानकाना का संबंध। 80 वाला प्रश्न है, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? ए में है सेव्या छंद में, और बी में है कवित्व में, और सी में है मुक्तक में, और डी में रीति मुक्त काव्य धारा में। तो रस खान किस विषय में सिद्ध थे? थ्योरी में पढ़ लिया होगी, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो सेव्या छंद में। एन में बिल्कुल सही आंसर है, सेव्या छंद में सिद्ध थे रस खान। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 वाला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ए में है मलयालम, बी में मराठी, और सी में गुजराती, और डी में भोजपुरी। तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? आप लोग सभी जानते हैं ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो कौन सा? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे गुजराती। गुजराती भाषा के कथाकार हैं कौन? तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 वाला प्रश्न क्या कर रहे हैं? अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यहाँ पे डॉटेड है, ईस्वी हुआ है। तो अमरकांत के जन्म कब हुआ था? आइए ऑप्शन पे 1920 ईस्वी में, बी में है 1925 ईस्वी में, सी में 1930 ईस्वी में, और डी में 1935 ईस्वी में। तो कौन सा चार में ऑप्शन होंगे? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी। बी में बिल्कुल सही आंसर है, 1925 ईस्वी में अमरकांत का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, बिना में बिल्कुल सही होंगे। और 21 वाला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए में मोहन, बी में है सेना, और सी में है बचपन, डी में है पत्थर। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें भावों का बोध है, जिसमें भावना का बोध होती है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या आते हैं? क्या आते हैं? आबट आते हैं, आबट आते हैं, आहट आते हैं, तो आते हैं, पन आते हैं। क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, उदाहरण है, यहाँ क्या बोलते हैं? उदाहरण बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या आते हैं? आबट आते हैं, तो आते हैं, पन आते हैं, आहट आते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या आ गया? बचपन, इसमें इसके अंत में क्या आ गया? पन आ गया। तो इसी में बिल्कुल सही आंसर है, इसमें क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। भाववाचक संज्ञा ने भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, बचपन होंगे, मिठास होंगे, या क्या आ गया? आवट आ गया, आहट आ गया, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, 22 वाला प्रश्न, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर यहाँ क्या डोडोर थे? तो ए में है प्रतिरोध करता है, बी में है हंगामा खड़ा करता है, सी में चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, और डी में रोने लगता है। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो किशोर से मार खाने के बाद क्या करता है? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। इसी में बिल्कुल सही आंसर है, चुपचाप कोने में क्या होते हैं? खड़ा हो जाते हैं। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 वाला प्रश्न है, जीवनानंद दास कैसे कवि थे? ए में रीतिवादी, बी में प्रगतिवादी, सी में यथार्थवादी, और डी में आधुनिक। तो जीवनानंद दास कैसे कवि थे? थ्योरी में पढ़ लिए होंगे। जीवनानंद दास क्या थे? कौन से कवि थे? तो ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यथार्थवादी कवि थे। जीवनानंद क्या थे? एक यथार्थवादी कवि थे। 24 वाला प्रश्न है, कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। ए में पंडित बिरजू महाराज, बी में बिस्मिल्लाह खां, और सी में जाकिर हुसैन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं, किसको कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज को क्या क्या माने जाते हैं? प्राय माने जाते हैं। इनमें बिल्कुल सही होंगे, पंडित बिरजू महाराज को क्या मानते हैं? कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। 25 वाला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ क्या बोलता है? नहीं है। ए में भलाई, बी में है दूध, सी में सुंदरता, और डी में अच्छा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या? भलाई एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुंदरता भी है, सुंदरता जिसमें क्या आते हैं? जिसमें भावनाओं को ही करते हैं, बोध कराते हैं। और डी में है अच्छा, तो अच्छा भी नहीं है, भलाई भी नहीं है, सुंदरता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, और दूध क्या है? नहीं है। दूध क्या है? किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं दूध। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है यहाँ पे 26 वाला प्रश्न। जिस जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ए में है बिस्मिल्लाह खा, बी में है जाकिर हुसैन, सी में है बिरजू महाराज, डी में इनमें सभी। तो जिस जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है तो कौन है? तो फिर पंडित बिरजू महाराज। सी में बिल्कुल सही आंसर होंगे पंडित बिरजू महाराज जिस जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 वाला प्रश्न है। अज्ञे ने सूत्रपात किया। ए में है छायावाद का, बी में है प्रगतिवाद का, सी में है प्रयोगवाद का और डी में परपंदवाद का। तो अज्ञे ने सूत्रपात किया, किसे सूत्रपात किया? तो सी में बिल्कुल सही आंसर होंगे प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद का क्या क्या अज्ञे ने सूत्रपात किया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 वाला प्रश्न है। स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ए में है रामावतार और बी में है परमानंद, सी में है कविंद्र और डी में है उपयुक्त सभी। तो स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो इनमें सभी होंगे। क्या होंगे? उपयुक्त सभी होंगे। ऑल ऑफ दिस होंगे और उपयुक्त सभी होंगे। तीनों में बिल्कुल से आंसर है। रमा अवतार भी होंगे, परमानंद भी होंगे और कविंद्र भी होंगे स्वर संधि का उदाहरण। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 वाला प्रश्न है। मदन है, ए में है शोबर का बेटा, बी में है सेन साहब का बेटा और सी में किरानी का बेटा और डी में सेन साहब के मित्र का बेटा। तो मदन है, मदन क्या है? थ्योरी में पढ़ लिया कि मदन किसका बेटा है? तो एक किरानी का बेटा है। इसलिए बिल्कुल सही आंसर एक किरानी का बेटा है। 30 वाला प्रश्न है। अन्य पुरुष से भेद है। ए में संज्ञा का, बी में विशेषण का और सी में क्रिया का, डी में है भाव वाचक सर्वनाम का। तो अन्य पुरुष किसमें आते हैं? अन्य पुरुष इसमें डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है भाववाचक विशेषण का। अन्य पुरुष किसमें आते हैं? भाववाचक सर्वनाम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 वाला प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज को गंढा बाधा। ए में है पिता ने, बी में है माँ ने और सी में है भाई ने और डी में है बहन ने। तो पंडित बिरजू महाराज को गंढा बाधा किसने? तो पिता ने बांधा था। ये नंबर बिल्कुल सही होंगे। पिता ने क्या किया था? पंडित बिरजू महाराज को गंढा बांधा था। 32 वाला प्रश्न लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। ए में है प्रेमघन, बी में घनानंद और सी में अमरकांत और डी में जीवनानंद दास। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं, थ्योरी में पढ़ लिए होंगे। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं तो कौन है? जीवनानंद दास। डी में बिल्कुल सही आंसर होंगे। जीवनानंद दास क्या थे? लौट कर आऊंगा पाठ के लेखक थे। 33 वाला प्रश्न है। जापान पर परमाणु बम गिराया था। ए में इंग्लैंड ने और बी में अमेरिका ने और सी में चीन ने और डी में रूस ने। तो जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था? मतलब कहाँ गिरा था? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। बी नंबर बिल्कुल सही होंगे। 34 वाला प्रश्न है। रो नदी में है। ए में है भारत, बी में है फ्रांस, सी में अमेरिका और डी में है रूस। तो रो नदी में है क्या है? रो नदी में एक फ्रांस से क्या है स्थित है? रो नदी में क्या स्थित है? तो फ्रांस है। बी में बिल्कुल सही होंगे फ्रांस है रो नदी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 वाला प्रश्न क्या करें हैं? आइए देखते हैं। द्विगु समास नहीं है। ए में है त्रिलोक, बी में है भाई बहन और सी में है शताब्दी और डी में नवरत्न। तो द्विगु समास जिसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो पूर्व पहला पद या क्या कहते हैं? यहाँ क्या कहते हैं? नहीं है। द्विगु समास क्या बोलते हैं? नहीं है। जिसका पहला या त्रिलोक या संख्यावाचक है, शताब्दी संख्यावाचक है और यह नबी संख्यावाचक है। जिसका पहला पद पूर्व पद क्या संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो भाई बहन बिना बिल्कुल से होंगे। भाई बहन क्या है? एक द्वंद्व समास है। भाव क्या है? भाई बहन क्या है? द्वंद्व समास है। तो बी नंबर बिल्कुल क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है और कौन सा प्रश्न बोलते हैं? 36 वाला प्रश्न। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? ए में है खाने के लिए, बी में है खेलने के लिए और सी में है कुएं में पालने के लिए और डी में है फेंकने के लिए। तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो सी में बिल्कुल सही होंगे कुएं में पालने के लिए। क्या किए थे? लेखक अपने पिता से मछली मांगते थे कुएं में पालने के लिए। सी में बिल्कुल सही होंगे।
33 वाला प्रश्न है, कविता नहीं है। ए में है अक्षर ज्ञान, बी में है स्वदेशी और सी में हमारी नींद और डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो कविता नहीं है, यहाँ बोलते हैं कविता क्या नहीं है, तो डी में बिल्कुल सही होंगे शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। ठीक है। 38 वाला प्रश्न है, मोहरा नदी शहर से दूर थी। ए में है 1 मील, बी में है 2 मील और सी में है 3 मील और डी में है 4 मील। तो मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितनी मील थी? 1 मील या 2 मील या 3 मील या 4 मील। तो कितनी मील दूर थी मोहरा नदी? तो 3 मील दूर थी। क्या होंगे? सीने बिल्कुल से होंगे 3 मील क्या थी? दूर थी मोहरा नदी शहर से दूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 वाला प्रश्न, राजदूत में है। ए में है तत्पुरुष समास, बी में है अभिभावक समास और सी में है कर्मधारय समास और डी में है द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष सॉरी राजदूत, राजदूत क्या है? कौन सा मतलब समास बोलते हैं? यहाँ समास होंगे, समास दिख गया है। तो राजदूत में कौन है? तत्पुरुष समास होंगे, अभिभावक समास होंगे या कर्मधारय होंगे या द्वंद्व होंगे। तो राजदूत, राज के लिए दूत, राज के लिए क्या होते हैं? दूत होते हैं। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिसमें कार्य की विभक्ति आते हैं, जिसमें क्या कार्य की विभक्ति आते हैं। का के लिए ये क्या है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की विभक्ति। तो किसमें आते हैं? तत्पुरुष में क्या आते हैं? कार्य की विभक्ति आते हैं। का के लिए तो राजदूत, राजदूत के लिए क्या आते हैं? तत्पुरुष समास। ये में बिल्कुल से आएंगे तत्पुरुष समास। ये अभिभावक यहाँ की जिसका पहला या पूर्व पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और कर्मधारय जिसका उत्तर पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व जिसका दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? द्वंद्व समास प्रधान होते हैं। तो कौन सा? बी भी ऑप्शन नहीं, डी भी नहीं होंगे और सी भी नहीं होंगे। ए नंबर बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास होंगे राजदूत में। ठीक है। 40 वाला प्रश्न है, अनामिका किस काल की कवयित्री है? तो ए में रीति काल, बी में भक्ति काल, सी में आधुनिक काल और डी में आदि वाले। तो अनामिका किस काल की कवयित्री है? सॉरी कवयित्री है। तो भक्ति काल, बी में बिल्कुल सही आंसर होंगे। भक्ति काल की क्या थी? अनामिका कवयित्री है। 41 वाला प्रश्न है, गिरधर लाल है। ए में है सेन साहब का मित्र, बी में है सेन साहब का भाई और सी में मदन का पिता और डी में सेन साहब का पड़ोसी। तो गिरधर लाल है, गिरधर लाल क्या है? मदन का पिता है। गिरधर लाल क्या है? मदन का पिता है। थ्योरी में पढ़ लिए होंगे स्टूडेंट, क्या है? गिरधर लाल क्या है? मदन का पिता है। ठीक है, सीने में बिल्कुल सही होंगे। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 वाला प्रश्न है, संतु के मारे कांप रहा था। ए में ठंड, बी में डर और सी में खुशी और डी में दर्द। तो संतु किसके मारे कांप रहा था? तो ठंड के मारे कांप रहा था। ए में बिल्कुल सही होंगे। किसके कारण कांप रहा था संतु? तो ठंड के मारे कांप रहा था। 43 वाला प्रश्न है, बहुब्री समास में है। ए में है पूर्व पद प्रधान होता है और बी में है उत्तर पद प्रधान होता है और सी में है दोनों पद प्रधान होता है और डी में है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्री समास, बहुब्री समास में क्या है? इसमें डी में बिल्कुल सही होंगे। कोई पद, इस बहुब्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद प्रधान होते हैं बहुब्री समास में। ठीक है। 44 वाला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सार्वजनिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ए में है स्विट्जरलैंड, बी में है अमेरिका और सी में चीन, डी में भारत। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ठीक है। सर्वाधिक और संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से कौन है? भारत है। डी में बिल्कुल सही होंगे, भारत है। क्या भारत है? सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो डी में बिल्कुल सही होंगे। और 45 वाला प्रश्न है, कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है कोलकाता। तो कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था बिहार में हुआ था। बी में बिल्कुल सही होंगे। कहाँ हुआ था कमरुद्दीन का जन्म? तो बिहार में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 वाला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए में है पूर्ण जन्म, बी में है वाघिस और सी में है ठीक है जगन्नाथ और डी में है उपयुक्त सभी। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ए में बिल्कुल सही होंगे, पूर्ण जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 47 वाला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद
सराल हुसैन खां के निवासी थे? ए में है डुमराव, बी में है सीतामढ़ी और सी में दरभंगा, डी में है पटना। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सराल हुसैन के निवासी थे, तो ए नंबर बिल्कुल सही होंगे, डुमराव के निवासी थे। 84 वाला प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक हैं? ए में साबर दरिया, बी में यतीन्द्र मिश्र और सी में श्रीनिवास, डी में विनोद कुमार सुरुक्त। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। डी में बिल्कुल सही आंसर होंगे, विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वाला प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा? ए में है धा प्लस आत्मा, बी में है धर्मात्म प्लस आ और सी में है धरा प्लस आत्मा और डी में है धर्म प्लस आत्मा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद बोलते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन होंगे सही? तो डी में बिल्कुल सही है, धर्म जो आत्मा धर्मात्मा बनते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है 50 का, जन्म से ही पागल थी? ए में है पापापति और बी में है लक्ष्मी, सी में है मंगू और डी में सीता। तो जन्म से पागल कौन थी? थ्योरी में पढ़ ले होंगे, जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू थी। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मंगू थी। जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अच्छा सा क्वेश्चन।